बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, डीआईटी के पास्ट पेपर्स सॉल्व करना मैंने शुरू किए थे, जिसमें 4 पेपर्स आईसीटी, नेटवर्किंग, ऑफिस और ऑपरेटिंग सिस्टम, उन 4 पेपर्स को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और आज पाइथन प्रोग्रामिंग का पेपर शुरू करते हैं। और याद रखिए कि ये तमाम पेपर्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। बीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने 2022 में अपना कोर्स रिवाइज किया है फॉर टीआईटी। तो उसके फर्स्ट टर्म का एग्जाम 2023 सितंबर 2023 में हो चुका था। तो उनके पेपर्स मैंने शुरू किए थे फॉर स्टूडेंट्स और स्पेशली फॉर माई ओन स्टूडेंट्स। मेरे अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली ये पेपर्स अपलोड कर रहा हूं। तो आज का पेपर पाइथन और इसका पार्ट नंबर 1 है। एमएस वर्ड की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, पेपर को मैं एमएस वर्ड में लिख चुका हूं ताकि आसानी रहे। और बार बार यही बताता हूं मैं कि पेपर के 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, बी और सी। ए पार्ट में 15 नंबर का एमसीक्यूज होते हैं, इसके 15 मार्क्स होते हैं। पार्ट बी के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। पार्ट बी में 8 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं और इसके 30 मार्क्स होते हैं। इसी तरह पार्ट सी में 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 कभी 4 क्वेश्चन होते हैं, कभी 5 होते हैं, 4 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और उसके भी 30 मार्क्स होते हैं। तो ये टोटल हो गए 25 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल के हैं। तो यहां पर देखिए पार्ट बी को हम शुरू करते हैं। पार्ट बी के टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 5 है। बार बार यही बता रहा हूं कि टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है दोस्तों आपने, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लेंथी है और टाइम शॉर्ट है। क्योंकि पार्ट ए जो जिसमें 15 एमसीक्यूज होते हैं 20 मिनट, तो उसमें गुजर जाते हैं 10 मिनट, वैसे गुजर जाते हैं, आधा घंटा गुजर जाता है। फिर पार्ट बी और सी के लिए टोटल 2 घंटे 30 मिनट आपके पास बचते हैं। तो 2 घंटे और 30 मिनट में आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं? पार्ट ए में से 6 करने हैं और पार्ट बी में से, और पार्ट सी में से 3 क्वेश्चन करने हैं। तो 9 क्वेश्चन सॉल्व करना ये मुश्किल काम है। और कभी कभार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और बी। तो टाइम का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पार्ट बी जो है ना, इस पर ज्यादा टाइम आपने जाया नहीं करना, क्योंकि इनके क्वेश्चन का आंसर आपने शॉर्ट लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा आपने पार्ट बी में गुजारना है और 1.5 घंटा आपने पार्ट सी पर गुजारना है। पार्ट सी के चूंकि क्वेश्चन लेंथी होते हैं और उनके मार्क्स भी ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा टाइम आपने वहां पर गुजारना है। तो यहां पर देखिए पेपर को मैं लिख चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडवांटेजेस ऑफ पाइथन प्रोग्राम। ये पाइथन के एडवांटेजेस लिखे। पार्ट क्वेश्चन 2, राइट अ स्क्रिप्ट दैट विल कैरी एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इनटू इट्स क्यू। आपने एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखना है, ऐसा प्रोग्राम लिखना है पाइथन में कि जो ये लिस्ट जो दिया गया है 2, 5, 3, 6, 7, इसका क्यूब मालूम करे। क्यूब का मतलब माना है 2 × 2 × 2, यानी 8 इसका जब आ जाए, इस तरह 5 × 5 × 5, 3 × 3, 6 और 7, इसका क्यूब मालूम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर इन पाइथन। तो आज कोशिश करते हैं कि 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। 2 का करें या 3 को करें, देखते हैं। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 1। पार्ट बी में राइट शॉर्ट नोट ऑन एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। तो यहां पर पहले पाइथन प्रोग्रामिंग को डिफाइन करें। पाइथन इट इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज known for its simplicity and readability, created by Guido van Rossum, first release in 1991. ओके, अब इसके एडवांटेजेस देखिए। एडवांटेजेस हमारे पास पहला एडवांटेजेस का है रीडेबिलिटी।
डेबिलिटी, पाइथन क्लीन एंड सिंपल सिंटेक्स, इसको इजीली आप रीड कर सकते हैं। और दूसरा है वर्सेटैलिटी, बाकी रीड करें खुद लिखे। 3 नंबर पर एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब यहां पर एक और बात और याद रखें, आप अगर इसकी सिर्फ हेडिंग लिखे तो भी काफी है। टाइम अगर आपके पास शॉर्ट है तो सिर्फ आप इस तरह लिख ले। 1 नंबर पर रीडेबिलिटी, 2 नंबर पर वर्सेटैलिटी, 3 नंबर पर एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, 4 नंबर पर क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, 5 ओपन सोर्स, 6 कम्युनिटी सपोर्ट, 7 नंबर हाई लेवल लैंग्वेज, 8 नंबर एक्सटेंसिबिलिटी और 9 नंबर पर रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड 10 अबंडेंस ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, क्योंकि आप इतना ज्यादा लिखोगे कि तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा आपका, तो कोशिश करें कि इसी तरह लिखे तो भी काफी। अगर टाइम है तो फिर इसके साथ साथ थोड़ा एक एक लाइन लिख लें तो बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 6 नंबर और 2 नंबर। ये क्वेश्चन अगर किसी को आता है तो ये बहुत इजी होता है और बहुत जल्दी हो जाता है। राइट अ स्क्रिप्ट दैट विल कैरी एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इनटू इट्स क्यू, इसका क्यू मालूम करें। तो यहां याद रखिए एक बात, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को तो बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं, जहां पर ये आपको ये नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है, ये कमेंट्स है। ठीक है, तो कमेंट इनिशियलाइजिंग लिस्ट नंबर। अगर आपके पास टाइम नहीं तो जिस लाइन के आगे ये हैश साइन लगा हुआ है उसको आप स्किप करते जाएं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने ये लाइन लिखना है। पहले क्या करना है, आपने लिस्ट को इनिशियलाइज किया, ये इसमें स्टोर कर लिया। अब इसको ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, कीप इज इक्वल टू दिस फॉर आई इन नंबर्स, फॉर आई इन नंबर्स। ये हमने क्या, फॉर लूप को डिस्क्राइब किया। और क्यूब्ड डॉट अपेंड जो उसके नीचे लगा है, ये आई जरबी आई। एक तरीका तो ये है, एक और तरीका भी उसको बताता हूं। इसको लिखने की जरूरत नहीं, प्रिंट क्यूब्ड। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम है। कितने लाइन हो गए देखिए, ये 1 2 3 4 और 5 लाइन है सिर्फ। इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं थ्रू फंक्शन। ये इनिशियलाइज वही तरीका है, ये वही है। ठीक है, इसको भी लिखने का लिख ले तो बेहतर है। ये चीजें ये अगर आप लिखें तो ये बेहतर है, लेकिन मैं टाइम की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी में है, तो आप इसको स्किप करते जाएं, कोई बात नहीं। फिर वही तरीके क्यू फॉर आई, यहां पर ये सिर्फ ये पावर POW आई कॉमा 3, यानी आई में क्या है, ये वेरिएबल है लूप जिसको हमने डिक्लेयर किया है। तो ये हमारे पास इसका देखिए 1 2 3 4 और इसका प्रिंट कर ले फिर आखिर में, तो ये भी 5 लाइन का हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें या रहने देते, टाइम ज्यादा हो गया क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है, तो इसको बाद दूसरे प्रोग्राम में, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो आज की वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।